हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 फरवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों माघ महीने की त्रयोदशी है आज। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है भारत के कई हिस्सों में। हालांकि भारत के कई हिस्सों में इसे सितंबर महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को गृह निर्माण और वस्तुओं को बनाने वाला देवता माना जाता है, इन्हें देवताओं का शिल्पकार भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के दिन औजार और मशीनरी की विशेष पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं से जुड़े सभी निर्माण कार्य भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। और इसीलिए दोस्तों आज के दिन भी आपको दीपावली की ही तरह अपने काम धंधे, दुकान, व्यापार पर भी पूजा करनी चाहिए भगवान विश्वकर्मा की। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माण कर्ता भी माना जाता है। उन्हें ब्राह्मण के शिल्प का कार्य दिया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार थे। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का प्रथम इंजीनियर के रूप में माना जाता है। उन्हें पूजा जाता है। ये दिन मजदूर, बढ़ई, वास्तुकार, मूर्तिकार और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी बहुत खास होता है। विश्वकर्मा जयंती पर पूजा विधि क्या है ये भी आप देख सकते हैं। ये कुछ मंत्रोच्चारण आपको जरूर करने चाहिए पूजा करते दौरान। और आप अपने व्यापार, काम धंधे, बिजनेस वाली जगहों पर ये छोटा सा उपाय जरूर करें। इससे आपकी तरक्की के द्वार खुलेंगे। ये कुछ उपायों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। आप सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। अगर आप खुद भी यही चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके काम में तरक्की मिले आपको, तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विश्वकर्मा जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए सबसे पहले अच्छी खबर आ रही है। 2024 में इस साल लोगों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी को लेकर ताजा सर्वे में ये बात सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया कि 2024 में 9.5% कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, यानी इंक्रीमेंट लगेगा। ये ताजा नई रिपोर्ट सामने आई है। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और गुजरात को बड़ा तोहफा देंगे। टोटल 61,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें से देखिए आप गुजरात में 48,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करेंगे। गुजरात राज्य को आज 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट की सौगात भी मिलेगी, जिनकी लागत 22,500 करोड़ रुपए है। और इससे गुजरात में बिजली सप्लाई और बढ़ेगी। इसके साथ ही आज 22 तारीख को उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यहाँ भी 14,316 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी में 2 दिन रुकेंगे 22-23 तारीख को। और कल 23 फरवरी को अमूल बनास डेयरी का शुभारंभ भी करेंगे पीएम मोदी। और इससे पूर्वांचल के 2 लाख दुग्ध उत्पादकों को अमूल डेयरी से जुड़ने का मौका मिलेगा। 25 लाख मीटर मिल्क प्रोडक्शन का टारगेट रखा है इस अमूल डेयरी से। इससे पूर्वांचल के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार का तोहफा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग में शामिल हुए पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री भी। ग्रीस पीएम के साथ हमारे देश के पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्तालाप हुई। दोनों देश 2030 तक व्यापार दोगुना करने की ओर अग्रसर सहमत हुए। इतना ही नहीं, भारत ग्रीस के बीच रक्षा उत्पादन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस रहा। ग्रीक के प्रधानमंत्री भारत में बोले कि मोदी सच्चे दोस्त हैं, एक दूरदर्शी नेता हैं। भारत आना सौभाग्य की बात है। और इस 9वें रायसीना डायलॉग के चीफ स्पीकर रहे मित्सोटाकिस। ये नाम है ग्रीक के प्रधानमंत्री का। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन पीएम तो वैसे ही है दिखने में तो। और इस रायसीना डायलॉग में ग्रीक पीएम बोले कि भारत लोकतांत्रिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा भारत से साझेदारी यूरोप की विदेश नीति का आधार होना चाहिए। तो ये कुछ बातें चीतें चर्चाएं हुई नई दिल्ली में। ये सम्मेलन कल 23 तारीख तक चलेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। IRCTC एक नया फीचर लेकर आया है। अब आपका रेल टिकट कंफर्म होने के बाद ही पैसे कटेंगे। इसका मतलब ये है कि अब आपको वापस टिकट के रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे ही नहीं। इंडियन रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग सिस्टम को लेकर IRCTC ने यह नया अपडेट लागू किया है। बड़ी खबर देखिए, PFRDA ने आसान बनाए पेंशन फंड और NPS ट्रस्ट के नियम। ट्रस्टियों की नियुक्ति पर भी संशोधन किए गए। जी हां, नेशनल पेंशन स्कीम NPS को लेकर ये कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। PFRDA ने अनुपालन लागत कम करने और व्यापार करने की आसानी को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट और पेंशन फंड के नियमों में संशोधन किया है। और भी ये डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप, नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है। PFRDA का कहना है कि पेंशन सेक्टर के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल बनाना इन नियमों का लक्ष्य है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का GDP में योगदान 0.9% है और साल 2030 तक इस योगदान में 3 गुना बढ़ोतरी संभव है। और इस बढ़ते डिजिटलाइजेशन का भारत की इकोनॉमी में भी अहम योगदान रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को साल 2030 तक $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे UPI और आधार कार्ड। चलिए खबर देखिए, गूगल के मालिक को पछाड़ दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी। इनकी नेटवर्थ 9.45 लाख करोड़ रुपए हुई। अच्छा, और वहीं देखिए मुकेश अंबानी का एक और नया प्लान। अगले महीने AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी रिलायंस कंपनी। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि ये चैटबॉट कैसे काम करता है और रिलायंस जियो ब्रेन पर भी काम कर रही है। चैट GPT की ही तरह ये मॉडल होगा AI चैटबॉट, जिसका नाम रखा है हनुमान। भारत GPT के साथ मिलकर मुकेश अंबानी अगले महीने मार्च में
भारत का स्वदेशी AI चैटबॉट मॉडल लॉन्च करेंगे हनुमान। ये 11 भाषाओं में काम करेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वाकई में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी इतने तारीख तक बढ़ा दी है। सरकार ने लोगों को राहत दी है। सड़क मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और किन लोगों को इस बढ़ी हुई वैलिडिटी का फायदा मिलेगा, तो आपको बता दूं, सड़क मंत्रालय का कहना है कि हाल ही में कुछ लोगों को टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइसेंस रिन्यू करने और लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर सड़क मंत्रालय ने आदेश जारी किया और इस तारीख को 29 फरवरी तक बढ़ा दिया है। ये वो लाइसेंस हैं जिनकी वैलिडिटी 31 जनवरी 2024 या 15 फरवरी 2024 को खत्म होने वाली थी, तो उनको इस बढ़ी हुई तारीख का फायदा मिलेगा। क्योंकि सारथी पोर्टल पर कई सारी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये वैधता अवधि में बढ़ोतरी की गई है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बड़ी अच्छी खबर है। फोन पे ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया। जैसे गूगल का प्ले स्टोर है ना, वैसा ही फोन पे का खुद का अपना ऐप स्टोर है ये, जिसमें 4 लाख से ज्यादा एप्स अवेलेबल है। अभी 12 भारतीय भाषाओं में आप ऐप सर्च कर सकते हैं और अपने फोन में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। हिंदी, पंजाबी, गुजराती समेत अलग अलग लैंग्वेज में ऐप सर्च करके इंस्टॉल करने का फीचर देगा ये इंडस ऐप स्टोर। ये गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा और इस ऐप स्टोर में कोई भी कंपनी ऐप लिस्टिंग करना चाहती है तो कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। और टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, व्हाट्सएप में आएगा स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल फोटो फीचर। अब यूजर के परमिशन के बिना प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे। ये देख सकते हैं, वी बेटा इन्फो के द्वारा ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। व्हाट्सएप में अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले पाएगा। जल्दी ये नया प्राइवेसी सेफ्टी फीचर आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही, देश में साल 2050 तक डबल होगी सीनियर सिटीजन की संख्या। यानी हमारे देश में बूढ़े दादा दादी की संख्या बढ़ जाएगी 2050 तक। 26 साल बाद हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। अभी आबादी के 10% लोग ही बुजुर्ग हैं, लेकिन ठीक 26 साल बाद ये आंकड़ा दुगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा अभी भारत युवाओं का देश है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2050 बाद बुजुर्गों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुहूर्त पंचांग बताने वाली घड़ी का लोकार्पण। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब है ये भी बताएगी ये घड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगने जा रही है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग की तरह दिख रही होगी, लेकिन ये एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। और पीएम मोदी अगले महीने 1 मार्च को एमपी उज्जैन में ये वैदिक घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। और ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जिससे पंचांग, मुहूर्त, सूर्य ग्रहण, सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, चंद्रोदय सबकी जानकारी जानी जा सकेगी। उज्जैन में जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर इसे लगाया जाएगा। इस घड़ी की और क्या क्या खासियत होगी देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, चंद्रयान 3 के बाद इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन पर एक बड़ी खुशखबरी दी है और मानव अंतरिक्ष मिशन है ये इसरो का, जिसमें एक और कामयाबी मिली है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटिंग में पास हुआ और इसका इस्तेमाल गगनयान में किया जाएगा। और खबर है, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में शाहरुख खान ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नयनतारा बनी। करंट अफेयर से एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। और एक श्रद्धांजलि, फेमस रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 91 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। बहनों और भाइयों, रेडियो पर 90s के दशक में अक्सर इनकी आवाजें सुनाई देती थी। अमीन सयानी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गजों ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी। और एक हस्ती इस दुनिया से अलविदा हो गई, कानूनविद फली एस नरीमन का भी निधन हुआ। इमरजेंसी के विरोध में एएसजी पद से इस्तीफा दिया था। 2007 में पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित हुए थे। ईश्वर इनकी आत्मा को भी शांति दे। चलिए दोस्तों, किसान आंदोलन पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। किसानों ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टाला। बंधेर बोले कि हम रणनीति बनाएंगे। किसान की मौत के बाद ये फैसला लिया गया। आपको पता होगा कल किसानों का दिल्ली कूच था, लेकिन वो टल गया। अभी हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदियां भी बढ़ा दी गई है। किन किन जिलों में मैं आपको आगे बताता हूँ। और देखिए किसान आंदोलन के कुछ हाईलाइट्स। मुजफ्फरनगर में जबरन एसएसपी का गेट खुलवाकर किसान घुसे। राकेश टिकैत बोले कि ट्रैक्टर तैयार है, दिल्ली दूर नहीं है। गाजियाबाद में नोकझोंक हुई। बुडाना में एक किसान ने खुद की जान लेने की कोशिश भी की। फिलहाल किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली चलो मार्च को रोक दिया है। 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, एक किसान की मौत भी हो गई। कल ही आपको पता होगा किसान भाई लोग कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन कल काफी हंगामा हुआ शंभू बॉर्डर पर। छावनी में बदला गाजीपुर। किसानों को रोकने के लिए कंटेनर क्रेन भी लगाए गए उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में। हालांकि सरकार का कहना है कि किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। गवर्नमेंट बोली कि हर विकल्प खुले हैं। इधर गुरुग्राम में भी दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लग गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। रजोकरी से इफ्को चौक तक हजारों वाहन फंस गए। किसान आंदोलन के चलते ये बैरिकेडिंग की गई और इसी के चलते ये सड़क जाम लग गया। ये रात की तस्वीरें देखिए जरा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 पर लगा भीषण जाम, रेंग रेंग कर चल रहे वाहन। तो वहीं उत्तर प्रदेश नोएडा में 700 किसानों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इधर हरियाणा सरकार को भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने 5वीं बार इंटरनेट बंद को लेकर भी नया आदेश जारी किया और अब हरियाणा में 23 फरवरी तक 7 जिलों में इंटरनेट पाबंदी को बढ़ा दी गई है। यही वो 7 जिले हैं जहां 23 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा
सेवाएं बंद रहेगी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में। और अब तक दोस्तों इस किसान आंदोलन में 6 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 3 तो किसान हैं और 3 पुलिस के जवान हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ये जान गंवाई। और चल रहे इस किसान आंदोलन के बीच अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने भी गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। खरीद मूल्य में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन के बीच देखिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई है। पहले गन्ना खरीद की कीमत जो 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, उसको बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है, यानी 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। वैसे हरियाणा सरकार का भी कहना कि 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है ना। तो ये किसान आंदोलन को लेकर आज के लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कुछ नए नियम लागू कर दिए इस राज्य में। हुक्का बार पर बैन लग गया। 21 साल से छोटे बच्चों को सिगरेट नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल की सजा भी होगी। जी हाँ, ये सख्त नए नियम लागू किए हैं कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से। सिगरेट और तंबाकू की बिक्री से जुड़े कानूनों को संशोधित कर दिया, बदलाव कर दिया है। और कर्नाटक राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब 21 साल से कम उम्र है तो इस राज्य में आप सिगरेट भी नहीं खरीद पाएंगे कर्नाटक में, मतलब। और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन पर भी रोक रहेगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का फाइन यानी कि जुर्माना भी लगेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि इस बार 1 मार्च को मिल जाएगी लाडली बहनों को भाई का प्यार। यानी त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार 1 मार्च को ही लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की धनराशि डालने का फैसला किया है। बड़ी खबर देखिए, सीएपीएफ और असम राइफल्स में 24,000 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है। और जल्द ही इस संबंध में कुछ नई नियुक्तियां भी निकाली जाएगी। ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं आप। मेडिकल की पढ़ाई वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट देखिए, अब इन 14 विदेशी शहरों में भी होगा नीट यूजी एग्जाम। एनटीए ने केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया ये नाम। और वो 14 विदेशी शहर कौन कौन से हैं, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दुबई, अबुधाबी, कुवैत, सिंगापुर, ओमान समेत इन सभी 14 शहरों में जो दुनिया के विदेशी शहर हैं, इनमें भी नीट यूजी के परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्रालय का एक और फैसला, जेल में बंद गरीब कैदियों को केंद्र सरकार ने सौगात दी है। जमानत दिलाने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। और इस बजट से जो गरीब लोग हैं, जिनके भाई बंधु जेल में बंद हैं, उनको सरकार धनराशि देगी अपने गरीब कैदियों को जमानत दिलाने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद भी यूसीसी लागू करना चाहते थे। अल्पसंख्यक वोट की चाह ने उनको रोका। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया ना, उसको लेकर अमित शाह का ये कहना है। और बड़ी खबर देखिए, 3000 करोड़ की म्याऊ म्याऊ बरामद हुई राजधानी दिल्ली में। अब ये क्या है आखिर म्याऊ म्याऊ? तो इस नाम से दोस्तों ड्रग्स बेची जा रही थी फूड पैकेट में, यानी खाने के पैकेट में। देखिए युवाओं को किस तरह से फंसाया जा रहा ड्रग्स के नशे में। राजधानी दिल्ली में लगभग 970 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। ये एक बड़ा खुलासा सामने आया ड्रग सप्लाई रैकेट का। अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर देखिए एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि दोस्तों की कमी 15 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक होती है। दिल और दिमाग से स्वस्थ अगर आप रहना चाहते हैं तो यार दोस्त बनाएं, मेलजोल बढ़ाएं, लोगों के साथ अपना कुटुंब बढ़ाएं। हालिया 3 लाख लोगों पर हुए क्लिनिकल रिव्यू के बाद ये पाया गया कि मजबूत सोशल बॉन्डिंग से लंबी उम्र की संभावनाएं भी 50% तक बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से अधिक दोस्त बनाने वाले लोगों की उम्र कम दोस्त वालों के मुकाबले 7 साल तक ज्यादा पाई गई। जनरल ईपीएस की एक रिसर्च बताती है कि क्लोज फ्रेंडशिप सेहत पर 35 अलग अलग तरीके से पॉजिटिव असर डालती है। और दोस्तों इस रिसर्च की सबसे हैरानी वाली बात तो ये सामने निकल कर आई कि दोस्तों की कमी रोजाना 15 सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह होती है। जिन लोगों के ज्यादा दोस्त होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं, मन से शरीर से स्वस्थ और खुश रहते हैं। इसलिए जिंदगी में लोगों के साथ दोस्ती मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, राइट। चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ, बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। 8 जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई। आज शाम से फिर से बदलेगा राजस्थान का मौसम। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर में आंधी के साथ बारिश हुई। आगरा, मथुरा, उरई में ओले भी गिरे। आज भी 69 शहरों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है यूपी में। झारखंड में भी देखिए आज और कल बारिश की चेतावनी है। और उत्तराखंड में बर्फबारी के हालात देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ में 3 फीट ताजा बर्फ जम गई। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने चांदी के भाव। सोने में 150 रुपए की तेजी आई, चांदी 100 रुपए तक उछली। अभी सोने का रेट 62,850 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 100 रुपए की तेजी के साथ 75,700 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है। अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। वीडियो को बीच में बंद मत किया करो, रोजाना पूरा देखा करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपका 1 सेकंड भी फालतू टाइम वेस्ट ना हो। पता है, इसलिए तो मैं आपको डेली नॉन स्टॉप खबरें बताता हूं। अच्छा, आपको कहूंगा आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, रात भर आपके लिए न्यूज कलेक्ट की जाती है, फिर ऑडियो, फिर शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, पूरी रात जागना पड़ता है। और आपके डीएलएस भाई की इतनी मेहनत के लिए मैं आपसे मांगता क्या हूं, सिर्फ एक लाइक। वो करने में भी बहुत सुख को तो पता नहीं क्यों जोर आता है यार। दूसरे करे या ना करे, मुझे विश्वास है आपका तो दिल बहुत बड़ा, आप तो लाइक कर दोगे। डेली लाइक किया करो डीएलएस न्यूज के वीडियोस को, ताकि आप अपने डीएलएस भाई के साथ
साथ रोजाना जुड़े रहेंगे और काम की खबरें कभी मिस नहीं करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। बहरहाल चलिए, अपनी बातें तो होती रहेगी, सीधे आगे बढ़ते हैं काम की खबरों की तरफ। देखिए, रिपोर्ट्स जनवरी महीने में 47 लाख निवेशकों ने खोले म्यूचुअल फंड के नए खाते। एमपी के आंकड़े बताते हैं। एमपी यानी म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये एक एसोसिएशन है, उसके द्वारा ताजा आंकड़े जारी किए गए। और नेस्कॉम बीसीजी की रिपोर्ट भी देखिए, साल 2027 तक 17 अरब डॉलर का होगा घरेलू एआई बाजार। भारत में हर साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में भी बढ़ोतरी हो रही है। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ। सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी, प्रियंका ने मध्यस्थता की, राहुल अखिलेश की बातचीत भी हुई। वहीं सोनिया गांधी भी पहली बार राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद। बीजेपी ने जीती 2 सीटें। प्रदेश से अभी भी उच्च सदन में कांग्रेस के ज्यादा सदस्य हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए आप, अब बिना ऐप डाउनलोड किए भी आप इंस्टाग्राम की रील्स देख पाएंगे। इस नए फीचर पर काम कर रहा है इंस्टाग्राम। जैसे व्हाट्सएप में अभी यूट्यूब का वीडियो आता है ना, तो वो व्हाट्सएप में प्ले हो जाता है, राइट। ठीक ऐसे इंस्टाग्राम रील्स भी अब आप एप्स में इनबिल्ट ही देख पाएंगे। जैसे मैसेज में या कहीं इंस्टाग्राम का लिंक आता है तो आप ऐप पर स्विच किए बिना भी रील्स देख पाएंगे। ये जल्द ही नया फीचर मिलेगा आपको इंस्टाग्राम में, है ना। चलिए, खबर है उत्तराखंड सरकार का फैसला देखिए, मेधावी छात्र छात्राओं की माताओं को सम्मानित किया जाएगा। 15,000 प्रतिभावान विद्यार्थियों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार दिया जाएगा। 10वीं 12वीं बोर्ड में परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं की माताओं को 1,000 रुपए देकर सम्मानित करेगी उत्तराखंड सरकार। ऐसे तकरीबन 15,000 छात्र छात्राओं को लिस्ट किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट समेत शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भी कई फैसलों को मंजूरी मिली। अभी मैं आपको एक एक फैसले बोलकर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं तो ये फैसलों की लिस्ट मैंने स्क्रीन पर डाल दी है, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, ट्रैफिक में अब आम आदमी की तरह चलेंगे। जी हां, राजस्थान में अब मुख्यमंत्री के काफिले के लिए गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। जनहित में भजनलाल शर्मा ने ये संवेदनशील बड़ा फैसला लिया है, हालांकि इससे सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अवधि को भी 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका, देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। अब 22 फरवरी तक सरकारी कर्मचारी अपना ट्रांसफर करा सकेंगे। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 15 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। खांसी, बुखार, जुकाम, एसिडिटी की टेबलेट समेत इंसुलिन के इंजेक्शन की सप्लाई भी रोकी गई। 14 कंपनियों को नोटिस भी जारी किया। देखिए, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया है मेडिकल इंडस्ट्री में राजस्थान में, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर बांटी जा रही फ्री दवाइयों में। चलिए, खबर है जैन संत समय सागर जी होंगे अब संघ के अगले आचार्य। विद्यासागर जी के पहले शिष्य थे ये। 17 साल की उम्र में इन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था। आचार्य विद्यासागर की समाधि लेने के बाद जैन समाज ने ये निर्णय लिया है। और खबर देखिए, Xiaomi 14 स्मार्टफोन 7 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, शादी के बाद महिला को नौकरी से निकालना लैंगिक भेदभाव है, और ये आदेश सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने। पूर्व आर्मी नर्स के पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को आदेश दिया कि उस नर्स को 7 लाख का मुआवजा दे। और एक अनोखी तस्वीर देखिए जरा दोस्तों, यह है दुनिया की सबसे छोटी महिला और सबसे लंबा पुरुष दोनों एक साथ इस तस्वीर में वो मिले। सुल्तान की हाइट 8 फीट 28 इंच है। भारत की ज्योति की लंबाई 2 फीट 7 इंच मात्र है, और इन दोनों ने मुलाकात की, देख सकते हैं आप। ये लेटेस्ट ताजा तस्वीरें हैं, एक ही फ्रेम में दुनिया के 2 सबसे अनोखे शख्स की मुलाकात की। अमेजिंग, राइट। चलिए, खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में नवाज और बिलावल की गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों की पार्टी में सहमति बनी, शाहबाज पीएम बनेंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। यानी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री एक बार फिर से शहबाज शरीफ ही होंगे। और खबर देखिए, इंद्राणी मुखर्जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक नहीं होगी। सीबीआई की याचिका खारिज हुई। सीना बोरा हत्याकांड की आरोपी है इंद्राणी। महाराष्ट्र में प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल के बाहर सड़क पर हुआ इलाज। सलाइन की बोतलों को पेड़ों से लटकाया गया इलाज मुहैया कराने के लिए। देखिए, एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसाद बांटने के बाद ये 300 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। हो सकता है प्रसाद में कुछ उल्टी सीधी चीज गिर गई हो, अब जांच की जाएगी। खबर है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फिर से पेच फंस रहा है। मराठाओं ने फिर से आंदोलन की तैयारी कर ली है। मनोज जरांगे बोले कि अब तो बच्चे और बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। जबकि कल ही आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को 10% आरक्षण देने का भी फैसला लिया था। उसके बावजूद मराठा खुश नहीं है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। चलिए, अगली बड़ी अच्छी गुड न्यूज देखिए, हर राशन कार्ड धारक को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। बिहार कैबिनेट सरकार में ये बड़ा फैसला लिया गया। खबर है स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने किया बड़े एक्सपेंशन का ऐलान। 2000 करोड़ रेवेन्यू की उम्मीद है और आप इस कंपनी के स्टॉक पर नजर रखें। ब्रिगेज एंटरप्राइजेस कंपनी ने ये अच्छा ग्रीन सिग्नल दिया स्टॉक ग्रोथ पर। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट है अपकमिंग आईपीओ को लेकर। देखिए, आईटी सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी भी जल्दी आईपीओ लाएगी। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज ने सेबी के पास आईपीओ के दस्तावेज जमा किए। और आईसीआरए की रिपोर्ट सामने आ रही, Q3 में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 6% रह सकता है। निवेश की रफ्तार भारत में धीमी पड़ने का असर दिख रहा है। खबर है एम्स दिल्ली में मरीजों के लिए नई व्हाट्सएप
व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू हुई। ये व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं। एम्स से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत आप इस नंबर के जरिए कर पाएंगे। एम्स दिल्ली से एक और अच्छी खबर है, घुटनों और कूल्हे की तरह अब दिल्ली एम्स में सस्ते में होगा कोहनी रिप्लेसमेंट भी। दरअसल एम्स और IIT दिल्ली ने मिलकर एक आर्टिफिशियल कोहनी बनाई है जो 2.5 किलो तक वजन उठा सकेगी। मरीजों के एल्बो रिप्लेसमेंट में ये काफी काम आएगी। और खबर है NSD ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश भर में एक साथ 1500 नाटकों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने यह नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। खबर है 550 अमृत भारत स्टेशनों की 26 फरवरी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाईटेक सुविधाओं से लेस ये स्टेशन 26 तारीख को देश भर के अलग अलग राज्यों में विकसित करने की योजना शुरू करेंगे। बड़ी खबर देखिए, बिहार के कॉलेजों में अब नहीं होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। 10+2 स्कूलों में ही छात्रों का नामांकन होगा। उत्तराखंड सरकार ने भी एक शानदार घोषणा की है। अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब गर्मी की छुट्टियों का भी मानदेय यानी कि वेतन मिलेगा। पूर्व जारी किया गया निर्देश रद्द करते हुए उत्तराखंड सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए ये शानदार फैसला लिया है। और खबर है मकान बनाने के लिए अब छोटे वाहनों से भी ले जा सकेंगे रेत और कोई रॉयल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने वाले लोगों को ये बड़ी राहत दी है। और वहीं चुनाव आयोग का एक बड़ा ऐलान देखिए, राजनीतिक दलों को मिलेगी EVM की जानकारी। 14 गाड़ियों से प्रचार कर सकेंगे उम्मीदवार। बिहार चुनाव आयुक्त की तरफ से ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को टाटा पावर कंपनी ने नया तोहफा दिया है। मोबाइल ऐप के जरिए आप समस्याओं का समाधान पा पाएंगे। उपभोक्ता TPADL कनेक्ट ऐप के जरिए अब बिजली से जुड़ी कंप्लेन और सॉल्यूशन मोबाइल के जरिए पा सकेंगे। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब नहीं काटने पड़ेंगे थाने के चक्कर। 15 दिनों में होगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके यूपी कोप करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया आगरा पुलिस की तरफ से, जिससे आप अपना पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन घर बैठे ही कर पाएंगे। खबर है हरियाणा में अब हिंदी में भी बीटेक कर सकेंगे विद्यार्थी। 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये नई सुविधा शुरू हो चुकी है। और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है देख सकते हैं आप। झारखंड के इस जिले में अडानी ग्रुप करेगा 1000 करोड़ का निवेश, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। झारखंड के गोंडा में अडानी समूह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। गोंडा जिले में ये डेवलपमेंट होगा। और वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि शिक्षा के लिए अब स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगा दिया। हालांकि ये ऐलान भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये ऐलान किया कि ब्रिटेन के स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते दौरान मोबाइल साथ में नहीं ले जा पाएंगे। ये वाकई में अच्छा नियम लागू किया ब्रिटेन सरकार ने। मैं तो कहता हूँ ऐसा नियम भारत में भी होना चाहिए, राइट, ताकि बच्चे स्कूलों में लखन को नहीं बिगड़े। बड़ी खबर देखिए, किसानों को साल 2025 से मिलेगा ये लाभ। बिहार सरकार ने शिक्षकों की सैलरी और पत्रकारों को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की है। एक तो बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार का कहना है कि 2025 के अंत तक हर खेत को सिंचाई का पानी मिलने लगेगा, क्योंकि अभी बिहार में 73% इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें भी बिहार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को राहत देने के लिए हाई डैम वगैरह के निर्माण करवाएगी। और बिहार में पत्रकारों के पेंशन और आवास का मुद्दा भी उठा, उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए खबर है मोदी सरकार का बड़ा फैसला। यूट्यूब के टक्कर में सरकार अपना खुद का एक नया वीडियो प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, जिस पर आप ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर सकेंगे, वीडियो देख पाएंगे। जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल सरकारी वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। बैंकिंग न्यूज से खबरें देखिए दोस्तों, केनरा बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया। FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब आपको 180 दिन की FD पर अधिकतम 7.25% तक ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग केनरा बैंक की नई FD ब्याज दरें क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और केनरा बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी FD पर ब्याज बढ़ाया गया है। अब 7 दिन, 14 दिन से लेकर 1 साल, 2 साल, 5 साल तक की FD की इंटरेस्ट रेट भी बैंक ऑफ बड़ौदा की आप ये स्क्रीन पर लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, और बड़ी खबर देखिए आप, MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को PM उषा के तहत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। NASC ग्रेडिंग अच्छी होती तो 100 करोड़ मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आई है। बड़ी खबर है, झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र घटा दी गई है। चंपई सोरेन सरकार ने तोहफा देते हुए पहले 60 साल की उम्र में लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन अब झारखंड में 50 साल की उम्र से ही पेंशन का फायदा मिलेगा। और PFRDA ने NPS पर एक और बड़ा फैसला लिया है। देखिए NPS के CRA सिस्टम के इस्तेमाल के लिए सिक्योरिटी फीचर बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल से नई तरीके से लॉगिन होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया गया है। बिहार सरकार की एक और बड़ी घोषणा, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के बाद मिलेगा मातृत्व अवकाश। शिक्षा मंत्री बोले 730 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। बिहार राज्य की सरकारी कर्मचारियों के लिए ये शानदार घोषणा की गई। डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में शहर के मकानों और स्ट्रीट को जल्द मिलेगी यूनिक डिजिटल पहचान। पुलिस और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हर घर, हर लोकेशन को एक नंबर अलॉट किए जाएंगे, QR कोड लगाया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। खबर है राजस्थान में 192 करोड़ से सांगानेर स्टेशन बनेगा हाईटेक। राजस्थान के जयपुर में 2 नए प्लेटफॉर्म, हेरिटेज लुक में एंट्री गेट भी खुलेगा। PM 26 फरवरी को जो मैंने आपको बताया ना, 550 अमृत भारत स्टेशनों की शुरुआत करेंगे, जिसमें राजस्थान जयपुर में भी नया हाईटेक स्टेशन बनने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ शानदार फैसले देखिए आप। मजदूरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार जल्दी एक नई योजना ला रही है। बिलासपुर में श्रमिकों के लिए अस्पताल भी बनेगा। छत्तीसगढ़ के एक और नियम में बदलाव देखिए, विधायक अपनी निधि से दिव्यांगों को 4
पहिया स्कूटर दे सकेंगे। अब तक सिर्फ ट्राई साइकिल ही दे सकते थे, लेकिन अब 4 व्हीलर की इजाजत भी दे दी है। छत्तीसगढ़ दूर के युवाओं के लिए खुशखबरी है। 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। 20 कंपनियां 3 लाख रुपए तक का पैकेज देगी। जॉब फेयर यानी कि रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है 24 फरवरी को सुबह 9 बजे। ये रोजगार मेला लगेगा। कहाँ लगेगा, इसकी लोकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। खबर है छत्तीसगढ़ में आरएसयू की अनुदान राशि भी बढ़ी। अब 54 करोड़ रुपए मिलेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ रायपुर में मेयर ने पेश किया 1901 करोड़ का बजट। युवाओं को हुनर सिखाने के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर भी खोला जाएगा रायपुर में, और शहर को 5000 क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर भी मिलेगा, और यूट्यूबर्स के लिए आधुनिक स्टूडियो भी बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ रायपुर में। खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में विपक्ष पर भड़के, बोले कि आप मुझे मुर्दाबाद कहिए, हम आपको जिंदाबाद कहेंगे, अगली बार एक सीट भी नहीं मिलेगा। के पाठक के लिए विपक्ष से भिड़े नीतीश कुमार। स्कूल टाइमिंग को लेकर यह हंगामा हुआ, क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूलों में अब 8 घंटे पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि शिक्षा विभाग की तरफ से टाइमिंग में घटा दिए 6 घंटे ही कर दिया, सुबह 10 से 4 बजे। तो इसको लेकर भी विपक्ष में राज्यसभा में हंगामा हुआ। और चुनाव आयोग ने भी आंकड़े जारी किए हैं। बिहार में लगभग 8 लाख नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बुजुर्ग वोटरों के घर तक जाएगी टीम। सुविधा पोर्टल पर आम लोग सुझाव भी दे पाएंगे वोटिंग चुनाव से संबंधित। चलिए अगली अच्छी खबर है। गुजरात में पहली बार दौड़ेगी मैरिज एंड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। 23 फरवरी से 29 मार्च तक चलाई जाएगी। हर शुक्रवार उधना से रवाना होगी। गुजरात में 40 साल पुरानी ऑयल पाइपलाइन में बदलाव किया जा रहा है। देश में पहली बार पाइपलाइन के जरिए 16,000 समुद्री जीवों की नरार टापू पर शिफ्टिंग की जाएगी। खबर देखिए, झारखंड में एक साल में 2000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। रांची में 400 करोड़ से बनेंगे 26 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास। 26 तारीख को पीएम मोदी करेंगे इनका शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में देखिए आप, मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। रोजगार के मसले पर हिमाचल की सुक्कू सरकार को भी घेरा। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट है। आज से बिहार बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, और इस बार एग्जाम में पहली बार शिक्षक कोड युक्त आईडी कार्ड पहनेंगे। उत्तर प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 55 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को देखते हुए कॉपियों पर इस बार QR कोड होगा। हर पेज पर सीरियल नंबर लिखा होगा, और व्हाट्सएप पर पेपर लीक करना भी अब महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। बिहार में जेईई नीट फ्री कोचिंग में अब पढ़ाएंगे सरकारी शिक्षक। बीएसईबी ने 29 फरवरी तक आवेदन करने का समय दिया, और बिहार में 28 तारीख को जंतर मंतर पर छात्रों का जुटान भी होगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे बिहार पटना में स्टूडेंट। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल की 5,967 वैकेंसी पर भर्ती निकली हुई है। 5वीं पास भी सिपाही बन सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ पुलिस के आवेदन की, और लास्ट डेट इसके लिए 6 मार्च है। ठीक है, चलिए बॉलीवुड से खबर है। रकुल प्रीत सिंह और जेकी भगनानी ने शादी की। मैंने कांग्रेट्स इनको। और सरकार का कहना है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। 2 दिन में ही 40% भाव बढ़े, तो केंद्र सरकार ने लोगों का कंफ्यूजन दूर किया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लोग बिना डरे अपना काम करते रहे। मकर राशि के लोगों को यात्रा से लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों को बिजनेस में बड़ा फायदा मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें यही समाप्त होती हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आपके राज्य, आपके जिले में भी अभी आजकल बारिश हो रही है या नहीं। आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।